लोनी नगर पालिका में आज बोर्ड मीटिंग का आयोजन था। बोर्ड मीटिंग चल रही थी। अचानक वहां पर हंगामा होता है। जानकारी मिलती है कि एक सभासद द्वारा अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि सदन में आग्नेय अस्त्र और ज्वलनशील पदार्थ प्रतिबंधित होते हैं। फिर सदन में इस तरह की वस्तुएं और पदार्थ कैसे पहुंचे, इसकी सारी जानकारी हम नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष से लेंगे, जो कि इस बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी। आखिर क्या कारण थे कि सदन में ज्वलनशील पदार्थ पहुंच गया? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो बात करते हैं लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष से और जानकारी लेते हैं आज की जो ये बैठक थी उसमें इस तरह की जो कार्य था वो कैसे हो गया। क्या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कमजोर थी, और अगर नहीं तो पुलिस प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था? मैम, आज बोर्ड में एक मीटिंग थी जहां सभासदों ने अपने प्रस्ताव रखने थे। आपकी अध्यक्षता में इस मीटिंग का आयोजन किया गया, लेकिन हंगामा हुआ। एक सभासद ने अपने ऊपर पेट्रोलियम पदार्थ डाल दिया। क्या कहेंगे कि आखिर इस तरह की घटना कैसे घट गई? देखिए, आज हमारी बोर्ड बैठक थी और उसमें जो हमारा बजट है, उस पर चर्चा होनी थी। तो उस पर चर्चा करने के लिए हम सभी लोग मौजूद थे, सभासद भी मेरे सामने बैठे हुए थे। लेकिन फिर एक उन्हीं सभासदों के बीच से उठ कर के वार्ड नंबर 1 से सभासद है आदर्श कुमार, उन्होंने मंच से 2-3 बातें बोली और उसके बाद आकर के पेट्रोल डाल दिया। तो ये बिल्कुल एक ज़ाहिर-सी बात है कि बोर्ड बैठक चलती है, वहाँ स्पष्ट मना होता है। मेरे साथ भी इतने लड़के जाते हैं, लेकिन कोई भी लड़का अंदर नहीं आता है क्योंकि हथियार लेकर जाना भी प्रतिबंधित होता है। और उसके बावजूद पेट्रोल लेकर वो आदमी चला गया। या सभी को पता है कि ये प्री प्लान है, पहले से रचा हुआ षड्यंत्र है। पिछली बोर्ड बैठक भी हमारी 11 तारीख को हुई थी, तब भी मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया गया था और आज भी अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से ही ये घटनाक्रम किया गया है। लेकिन मैं इसके लिए हैरान भी हूँ कि पुलिस प्रशासन को जब भी हमारी बोर्ड बैठक होती है तो सूचना दी जाती है सुरक्षा के मद्देनज़र। लेकिन पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ज्वलनशील पदार्थ बोर्ड बैठक के अंदर लेकर के बैठना और छिड़कना, वो तो कल मेरे ऊपर भी डाल सकते थे। कल हथियार लेकर भी वो तो मुझे दबाव लेने के लिए हो सकता है, मुझे आप पर हथियार तान सकते थे। हथियार भी तान सकते हैं। हमला तो कर इस तरह की चूक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन के लिए भी मैं चाहे मुझे कमिश्नर से मिलना पड़े कि भई इस तरह पुलिस प्रशासन फिर क्या कर रहा है यहाँ? जब उनको ये भी नहीं मालूम कि अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति पहले से पेट्रोल लिए बैठा है और वो छिड़क ले, मान लो अगर वहाँ पर कोई चिंगारी वगैरह आ जाए या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो आग तो पूरे मीटिंग हॉल में भी भड़क सकती थी। ये मेरी जान के साथ नहीं, उन खुद बहुत सब लोग थे वहाँ, सबकी जान के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे लोगों पर क्या मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, जो लोग सदन की गरिमा को खंड खंड करने पर तुले हुए हैं? आग्नेय अस्त्र और ज्वलनशील पदार्थ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं सदन में, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में जानकारी होने के बावजूद भी जो लोग सदन में ले जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और ये इनका जिस सभासद ने वार्ड नंबर 1 के सभासद है आदर्श कुमार, ये इनका पहला मामला नहीं है। इनका चुनाव के दौरान भी इनका कुछ टिकट को लेकर जो हुआ था, तब भी इन्होंने पेट्रोल छिड़का था। पिछले दिनों इनका एक झगड़ा हो गया था वार्ड नंबर 12 में, ये कुछ पुलिया-वुलिया को लेकर वहाँ के लोगों से, तब भी इसने ज़बरदस्ती मुकदमा भी लिखवाया उन लोगों के ऊपर ही और तब भी इसने यही धमकी दी थी बोर्ड बैठक में कि अगर मुकदमा नहीं लिखा गया, तो मैं यहीं पेट्रोल छिड़क लूँगा। उस बैठक में भी इसने धमकी दी थी। लेकिन इस बैठक से तो साफ़ ही हो गया। आप ये बताइए, क्या उसे पहले से पता था कि बोर्ड बैठक में हम ये चेयरमैन पर ये अनावश्यक, उसे पहले से पता था तभी तो पेट्रोल लेकर के बैठा था कि हम भी मैडम इसको इनको अनावश्यक दबाव बनाएँगे, ये नहीं मानेगी तो हम पेट्रोल छिड़क क्या लेंगे। क्या कहीं लोनी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ ऐसी कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, जिससे कि सदन की गरिमा खंड खंड जो हो रही है, सदन की गरिमा नष्ट हो रही है, इससे कि जो परिषद के अध्यक्ष हैं वो दबाव में आ जाए, कुछ ऐसे कार्य करें जो सदन में नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो जिस तरह से लगता है अगर उनको पेट्रोल डालना ही था तो जहाँ पीछे सीट पर बैठे थे वो वहाँ भी डाल सकते थे। बिल्कुल मेरे सामने आकर के, क्या पता वो मेरे ऊपर ही डालना चाहते हों। और फिर वो जब दिखाई दिया कि वहाँ काफ़ी लोग अपने ऊपर डाल दिया, ये भी तो हो सकता था ना, कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करूँ, ये तो प्रशासन का काम था, प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए था। लोनी नगर पालिका की प्रथम सदस्य रंजीता धामा को भी क्या ये खतरा अब सता रहा है कि उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कल को उस पर भी हमला हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह का घटनाक्रम आज बोर्ड बैठक में हुआ, क्योंकि बोर्ड बैठक किस लिए होती है? बोर्ड बैठक होती है कि अपने पूरे भी जितना हमारे पास जो
बजट होता है, वही उस हिसाब से समान रूप से वार्डों में काम लगे, ताकि वार्ड की जो जनता की जो समस्याएँ होती हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो या पानी की कोई भी दिक्कत हो, तो उन पर चर्चा होती है बैठ कर के, ना कि इस तरह का कृत्य करने के लिए बोर्ड बैठक नहीं होती है। लेकिन ये जो दबाव मेरे ऊपर अनावश्यक रूप से बनाना चाहते हैं, मैं पहले भी इनको स्पष्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि 11 तारीख को भी इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी और आज भी यही हुआ। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये तो केवल मोहरा बने हुए हैं सभासद, इनके पीछे का मास्टरमाइंड एक कोई दूसरा ही और ही है, व्यक्ति है कोई दूसरा ही और व्यक्ति है। उससे सब लोग भली-भाँति परिचित भी हैं कि कौन है। हुँ।